प्रस्तुत है आपके समक्ष आर्य कन्या इंटर कॉलेज की छात्राओं द्वारा काकोरी कांड, गोदरा कांड, चौरी चौरा की वो मार्मिक घटना जिसको याद करके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल दहल जाता है, रूह कांप जाती है। प्रस्तुत है आपके समक्ष ये प्रस्तुति। आजाद रहेगा, जुग जुग जिएगा, जुग जुग जिएगा। जिन अंग्रेजों ने हमारा नमक खाया, हम पर आज नमक का कानून लाकर वो भी नमक हलाली बन आए हैं। क्या नमक हलाली? हाँ, मैंने भी कुछ ऐसा ही सुना है। अरे आज इतनी भीड़ कैसे? और दादी भी बहुत उदास और परेशान नजर आ रही है। चलो उनसे जाकर पूछते हैं। अरे दादी, क्या बात है? आज आप इतनी उदास और परेशान क्यों हो? बेटा, तुम तो तब थे ही नहीं जब चौरी चौरा गांव में हुआ था वो विनाशक हत्याकांड, और जिससे दुखी और आहत होकर गांधी जी को वापस लेना पड़ा था। असहयोग आंदोलन बेटा, वापस लेना पड़ा था असहयोग आंदोलन। दादी, गांधी जी को वापस लेना पड़ा था असहयोग आंदोलन, पर क्यों? अरे बेटा, अब मुझ में तो वो ताकत, हिम्मत और बोलने की शक्ति ही नहीं रही कि मैं तुमको वो सारी बातें बता सकूं। पर हाँ बेटा, देखो क्या हुआ था। नमक का कानून लगाकर उन्होंने प्रकृति के नियमों का उल्लंघन किया है। हम डांडी तक नाच करेंगे और वहां जाकर नमक बनाएंगे। हम सब एक हैं, एक रहेंगे। हमारे देश का नमक हमारे खून में दौड़ रहा है, और जो हमें इससे अलग करने की कोशिश करेगा, हम उसे अपनी आवाज से उसका नाम निशान मिटा देंगे। हम करोड़ों जरूर हैं, लेकिन हमारी आवाज एक है। गांधी आंदोलन की सफलता से अंग्रेज बुरी तरह छिड़ गए थे और उन्होंने गांधी जी को 6 साल के लिए सलाखों के पीछे डाल दिया। पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे और तब आप जीत जाओगे। गांधी जो हमारा साथ दो, हम तुमको मालामाल कर देगा, वरना तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके जमीन में गाड़ देगा। मुझको मारोगे, लेकिन मेरे विचारों को कैसे मारोगे? मिस्टर गांधी, हम तुमको ऐसी मौत मारेगा कि दूसरा कोई गांधी पैदा होने से पहले खा लेगा। तुम्हारे लिए तो एक ही गांधी काफी है। मिस्टर गांधी, तुम हमारी बात क्यों नहीं समझता? हम तुमको बुरी तरह बर्बाद कर देगा। तुम यहाँ एक गांधी बर्बाद करोगे, हजारों गांधी खड़े होंगे। अब गांधी जी प्रार्थना सभा की ओर जाते हुए ऐसी अनोखे व्यक्तित्व और व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे जिनके समान ना कोई हुआ था ना ही होगा। सत्य और अहिंसा का आधार स्तंभ बनाने वाले ऐसे थे हमारे बापू, शांति के पुजारी हमारे बापू। उनकी सिवा कोई और नहीं, जिनके लिए महाकवि सुमित्रा नंदन अंतराय भी लिखा है कि तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्तिशेष तुम अस्तिहीन, हे अस्तिशेष तुम अस्तिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिरप्राण हे चिरनगरी, हे चिरप्राण हे चिरनगरी, हे चिरप्राण हे चिरनगरी। देखिए, इसी प्रार्थना सभा में फिर ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे भारतवर्ष को झकझोर दिया। ये था
इतना ही नहीं, इसके पहले भी कुछ ऐसी बातें हैं जिसको थोड़ी हिम्मत करके मैं ही बताने की कोशिश करती हूँ। बच्चों, ध्यान से सुनो मेरी बात। गोरखपुर ज़िले में एक गांव है जो ब्रिटिश शासनकाल में कपड़ों और अन्य वस्तुओं की बड़ी मंडी हुआ करता था। अंग्रेजी शासन के समय गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य अंग्रेजी शासन का विरोध करना था। हे राम, इसी आंदोलन के दौरान देशवासी ब्रिटिश उपाधियों, सरकारी स्कूलों और अन्य वस्तुओं का त्याग कर रहे थे और वहाँ के स्थानीय बाज़ारों में भी भयंकर विरोध हो रहा था बेटा, भयंकर विरोध हो रहा था। इस विरोध प्रदर्शन के चलते जहाँ तक मुझे याद है 2 फरवरी 1922 को पुलिस ने 2 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया था बेटा, गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी का विरोध प्रदर्शन करने के लिए 4000 बेटा, 4000 क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की। प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग शुरू कर दी और जब बेटा गोलीबारी शुरू कर दी तो जिसके कारण प्रदर्शनकारियों की मौके पर ही मौत हो गई बेटा। इससे कई लोग घायल हो गए। इसी दौरान उनकी पुलिसकर्मियों की गोलियां खत्म हो गईं और प्रदर्शनकारियों को उग्र होता देख वो थाने में ही छिप गए। अपने सभी क्रांतिकारियों की मौत से आक्रोशित क्रांतिकारियों ने थाना घेर कर उसमें आग लगा दी बेटा, आग लगा दी बेटा, उसमें आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी बेटा, आग लगा दी। इस घटना से कुल 23 पुलिसकर्मियों की जलकर मौत हो गई, जिसमें जहाँ तक मुझे याद है तत्कालीन दरोगा गुप्तेश्वर सिंह भी शामिल थे। यह घटना जब गांधी जी को पता चली तो उन्होंने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया बेटा, वापस ले लिया। अरे दादी, वाकई ये तो बहुत ही भयानक चिंता भारतीय इतिहास में। और फिर गांधी जी भी नाराज ना होते तो क्योंकि जिन्होंने जीवन भर सत्य और अहिंसा की पूजा की हो, वो आखिर ऐसी हिंसा कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? आखिर ऐसी हिंसा कैसे बर्दाश्त कर सकते थे?